करा, उसकी सेवा करी है ना तूने। बीमारी आ भी गई ना, टेंशन मत ले, तूने उसकी सेवा करी है। डॉक्टर ने तुझे 2 महीने दिए हैं, पर तू हमारे साथ सेवा में कम से कम 4 साल रहा है, तो तेरे 4 साल तो बाबा कैसे भी बढ़ा कर ही रहेंगे। तू क्यों चिंता करता है? अब ये 4 तो उसके थे, उसकी तरफ से जो तूने सेवा करी, और 4 गुरु की तरफ से, और 4 तेरी माता की तरफ से, और 4 तेरे पिता की तरफ से। और आज उस बच्चे को कई साल निकल गए और वो बेटा आज भी बड़ा स्वस्थ है और आनंद के साथ में सेवा। एक ऑपरेशन हुआ उसका, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हुआ। आपने कृष्णेश्वर बाबा को कितना समय दिया, आपने राम जी को कितना समय दिया, आपने शिव जी को कितना समय दिया, आपने भगवान को कितना समय दिया, वो समय पूरा काउंट होता है। आपने परमात्मा को दिया है तो परमात्मा भी आपकी दुख की घड़ी में, अंत घड़ी में, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तो ये अंत बिंदु, आप क्या सोचे, क्या विचार करें? आपने दिया समय, हम फिर निवेदन करेंगे, कथा मोबाइल पर सुनो, हम मना नहीं करेंगे। टीवी पर सुनो खूब आनंद में, मोबाइल पर सुनो खूब आनंद में, पर रात्रि में आधा घंटा 1 घंटा जब अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ रहो, तब इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो और इसको ले जाके अपने एक कोने में रख दो। उसके बाद 1 घंटा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी, पति, माता, पिता, जिसको आपको समय देना है सबको दो। क्यों? क्योंकि कोई दुख की घड़ी आएगी तो मोबाइल के मित्र तुम्हारे सामने नहीं होंगे, मित्र तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे सामने होंगे। हम उनको समय नहीं दे पा रहे। पहले घर के अंदर एक घड़ी होती थी, वो भी पापा के हाथ में होती थी या दादाजी के हाथ में होती थी, और पूरे घर के लोग समय पूछने किसके पास आते थे? दादाजी के पास। क्यों काका जी कितनी बजी है? भाऊ साहब कितनी बजी है? अभी भाई इतनी बज रही। भाऊ साहब देखना कितनी बज रही है। बहुएं आती थी, अपने बच्चों को भेजती, जा दादाजी से पूछ कर टाइम कितना हो गया। बहुत दादाजी क्या टाइम? भाऊ साहब ने बता दिया इतना टाइम हुआ है, दादाजी ने बता दिया। पहले एक घड़ी होती थी और समय सबके पास होता था। आज के समय में घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं। घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। सब व्यस्त हैं, और पूछा जाए कि किस चीज में व्यस्त हो, तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। तो एक कॉपी पे हमें लिख के बताओ तुमने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा। सवेरे उठी थी, चाय बनाई थी, पी थी, फिर नहाई, नहा के फिर बच्चों का टिफिन बनाया, स्कूल भेजी, बच्चे स्कूल चले गए, फिर फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर आखिरी में रात्रि तक का पूरा हिसाब कॉपी में लिख के दिया। अब इसमें पूछा कि तूने दूसरे के लिए क्या किया, तो क्या कुछ नहीं, अपने में ही लगी रही।